हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर। आज हम पुनः आपके लिए छत्तीसगढ़ सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा की तैयारी और रणनीति के दृष्टिकोण से सुपरवाइजर के पुराने प्रश्न पत्र 2013 के भाग 1 महिला एवं बालिका से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम वाले भाग से परीक्षा में आए समस्त प्रश्नों को उत्तर सहित लाए हैं। अगर आप इन प्रश्नों को पीडीएफ, वीडियो या अन्य किसी माध्यम से देख चुके हैं तब भी आज का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसका पहला कारण है आपका रिवीजन हो जाएगा और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है हम हर प्रश्न के उत्तर के साथ साथ उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे जो आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। हमने हमारे चैनल पर सुपरवाइजर परीक्षा से संबंधित पुराने प्रश्न पत्र 2009 व 2013 के अन्य वीडियो तथा तैयारी की रणनीति, महत्वपूर्ण जी के क्वेश्चन आंसर, इसके अलावा संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की जानकारी व सिलेबस के साथ पहले वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप ये वीडियो अभी तक नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप जरूर देखिए, क्योंकि वे सभी वीडियो आपके आगामी परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पीडीएफ, डेली जीके, स्टडी मटेरियल और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, भारत में 6 वर्ष आयु तक के बच्चों की संख्या जनगणना 2011 के अनुसार है। ऑप्शन ए है 16.37 करोड़, ऑप्शन बी 15.37 करोड़, ऑप्शन सी 15.87 करोड़ और ऑप्शन डी 16.87 करोड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 15.87 करोड़। अगला प्रश्न है, आईसीडीएस योजना की मॉनिटरिंग समिति का गठन निम्न में से किन स्थानों पर किया जाता है? पहला राष्ट्रीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर, तीसरा जिला स्तर, चौथा ब्लॉक स्तर, पांचवा आंगनबाड़ी स्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5, ये सभी सही हैं, क्योंकि जो आईसीडीएस योजना है इसका मॉनिटरिंग समिति का गठन इन पांचों स्तर पर किया जाता है। प्रश्न तीसरा है, आईसीडीएस योजना 1 जनवरी 2014 से कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 38 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, आईसीडीएस योजना 2 अक्टूबर, ध्यान दीजिए 2 अक्टूबर 1975 को लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 1975 को लागू हुआ था। 1 जनवरी 2014 की स्थिति में इसको 38 वर्ष हुआ था। ये उस समय का प्रश्न पेपर है 2013 का, इसलिए वो समय पूछा गया है। अगर वर्तमान में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको लिखना है 46 वर्ष। ध्यान दीजिए 46 वर्ष। अगला प्रश्न है, सुगंध स्वास्थ्य हमारे आसपास संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थानीय हर्बल दवाइयों से। नेक्स्ट देखते हैं, नए राज्य बनने के पश्चात इस राज्य में आईसीडीएस योजना सर्वप्रथम किस जिले में प्रारंभ की गई? इसकी एक्चुअल जानकारी हमारे पास नहीं है कि किस जिले में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है, लेकिन एक बात बता दूं, ये जो आईसीडीएस योजना है वो 2 अक्टूबर 1975 को पूरे देश के 33 विकासखंड में प्रारंभ की गई थी। उसके बाद 2006 में, ध्यान दीजिए 2006 में इसका विस्तार किया गया, जिसे पूरे देश के 6118 विकासखंड में किया गया था प्रारंभ। छत्तीसगढ़ के सभी विकासखंड, पूरे 146 विकासखंड में अभी आईसीडीएस योजना संचालित है। अगर आपके पास ये फैक्ट है कि सबसे पहले किस जिला में लागू हुआ था तो आप कमेंट करके बताइए। प्रावधान निम्नलिखित आयु समूह के लिए है। ऑप्शन ए 1 से 4 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 5 वर्ष, ऑप्शन सी 3 से 6 वर्ष और ऑप्शन डी 1 से 6 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 से 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीडीएस योजना के अंतर्गत पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा कितने वर्ष के आयु समूह की महिलाओं के लिए प्रावधानित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 से 45 वर्ष। अगला देखिए, आईसीडीएस योजना में पूरक कार्रवाई हेतु भारत सरकार की सहयोगी कौन सी संस्था है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि यानी कि यूनिसेफ। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण हेतु निम्न में से किन राज्यों के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया? ये महिला बाल विकास से संबंधित 2012-13 करेंट अफेयर क्वेश्चन है। इसका फैक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाया है, लेकिन इसका संभावित उत्तर ऑप्शन सी दोनों, ए और बी दोनों आएगा। अगर आपका इसका कन्फर्म उत्तर है तो आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, स्त्री शक्ति पुरस्कार के लिए संबंधित क्षेत्र में कितने वर्ष का अनुभव आवश्यक है? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 वर्ष। अगला देखते हैं, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु है। ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 19 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 19 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल नीति
2013 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकताएं हैं? पहला स्वास्थ्य, दूसरा पोषण, तीसरा सृजनात्मकता, चौथा शिक्षा, पांचवा सुरक्षा और छठवां स्वतंत्रता। इसके लिए ऑप्शन दिया है सही विकल्प ऑप्शन ए में 1, 2, 3, 4, ऑप्शन बी में 1, 4, 5, 6, ऑप्शन सी में 1, 3, 4, 5 और ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 दिनांक 22 अगस्त, याद रखिएगा 22 अगस्त 1974 को भारत में स्वीकृत किया गया था, जिसके तहत बच्चों के लिए स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सुरक्षा, इसके अलावा समानता, इन सबको प्राथमिकताएं दी गई थी। अगला प्रश्न है, स्वधार योजना के अंतर्गत भवन निर्माण तथा कॉमन सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक महिला रहवासी हेतु अधिकतम सहायता राशि निर्धारित है। पहले स्वधार योजना को जान लेते हैं, फिर इसके ऑप्शन में आएंगे। स्वधार योजना ध्यान दीजिएगा 2001-2 में प्रारंभ हुआ था। इस फैक्टर को याद रखना, जो स्वधार योजना है इसका प्रारंभ 2001-2 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था वेश्यावृत्ति, रिहा कैदी, प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी कारण से संकटग्रस्त, बेघर, विधवा, तिरस्कृत, परित्यक्ता को सहारा व आश्रय प्रदान करने तथा निःशुल्क परिपालन व पुनर्वास के लिए। इस योजना में केंद्र और राज्य का अंशदान, ध्यान दीजिएगा, इस योजना में केंद्र और राज्य का अंशदान 60 और 40 का अनुपात है, 60-40 का अनुपात है। छत्तीसगढ़ में कुल 3 स्वधार गृह हैं। छत्तीसगढ़ में कितने हैं? कुल 3 स्वधार गृह हैं, बिलासपुर, सरगुजा और कांकेर में। 2020-21 में 91 महिला और 25 बच्चे इस योजना के तहत लाभान्वित हुए। बजट 2020-21 की बात करें तो कुल 80.40 लाख, ध्यान दीजिएगा 80.40 लाख इसके लिए स्वीकृत है, जिसे प्रति स्वधार गृह के लिए, छत्तीसगढ़ में कुल 3 स्वधार गृह हैं, प्रति स्वधार गृह के लिए 14.54 लाख स्वीकृत है, 14.54 लाख स्वीकृत हैं। ये जो ऑप्शन दिया है, ये तीनों ऑप्शन इस टाइप का हमारे पास कोई फैक्ट नहीं है। अगर आपके पास इसके संबंध में कोई निश्चित जानकारी है कि कितनी स्वधार योजना के अंतर्गत भवन निर्माण और कॉमन सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक महिला रहवासी तो अधिकतम सहायता राशि कितना निर्धारित रहता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, सबला योजना कब लागू की गई तथा निम्न में से किससे संबंधित है? इसका उत्तर लिया गया था ऑप्शन बी, सितंबर 2010 में तथा किशोरियों से संबंधित है। लेकिन बात करें सबला योजना की तो पूरे भारत में सबला योजना के नाम से दिनांक 1 अप्रैल 2011, ये डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2011 से पूरे भारत में सबला योजना के नाम से लागू हुआ था। बात करें इसके उद्देश्य की तो किशोरियों को स्वास्थ्य, पोषण तथा आत्मनिर्भरता प्रदान करना व सशक्तिकरण करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए लाभार्थी 11 से 18 वर्ष 11 से 18 वर्ष की किशोरियां हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 10 जिलों को लक्षित किया गया है इसके लिए। अगला प्रश्न है, किशोरी शक्ति योजना के लिए लक्ष्य समूह हैं। ऑप्शन ए 6 से 10 वर्ष आयु की बालिकाएं, ऑप्शन बी 11 से 18 वर्ष आयु की किशोरी बालिकाएं, ऑप्शन सी 1 से 4 वर्ष आयु की बालिकाएं और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 11 से 18 वर्ष आयु की किशोरी बालिकाएं। बात करें किशोरी शक्ति योजना की, इसको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले श्रेणी में 11 से 14, ध्यान दीजिएगा, पहले श्रेणी में 11 से 14 और दूसरे श्रेणी में 15 से 18, इस तरह इसको डिवाइड किया गया है। भारत के 200 जिलों में, ये फैक्ट याद रखिएगा, भारत के 200 जिलों में ये योजना संचालित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल कोष के उद्देश्य किन राज्यों के लिए लागू नहीं होंगे? इसका सही उत्तर, संभावित उत्तर है ऑप्शन सी, ए तथा बी, लेकिन इसका एक्चुअल फैक्ट पता नहीं है। अगर आपको इसके एक्चुअल फैक्ट है तो आप कमेंट करके बताइए, लेकिन इसका संभावित उत्तर ऑप्शन सी, ए तथा बी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना निम्न में से किसके द्वारा प्रायोजित रूपांतर की गई है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार और ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। ये दोनों की योजना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की योजना है ये। अगला प्रश्न देखिए, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार के लिए सहारा कार्यक्रम स्टेप प्रारंभ किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1986-87 में। नेक्स्ट है, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी ट्रैफिकिंग रोकने की व्यापक योजना, ऑप्शन बी तस्करी की शिकार महिलाओं तथा बच्चों के बचाव व पुनः स्थापन, ऑप्शन सी तस्करी की शिकार महिलाओं तथा बच्चों के पुनः एकीकरण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, धनलक्ष्मी योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए इस योजना के तहत
बालिकाओं के लिए सशर्त नगद हस्तांतरण का प्रावधान है। ऑप्शन बी, इस योजना के तहत बीमा योजना लागू है। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। और ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। अगला देखिए, सूर्य की किरणों से शरीर में निर्मित होता है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य की किरणों से शरीर में निर्मित होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विटामिन डी। अगला प्रश्न है, शिशुओं को किस उम्र तक केवल माता के दूध पर आधारित होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 माह तक। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर निर्माणात्मक कार्य प्रमुख रूप से किस पोषक तत्व द्वारा संपादित किया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रोटीन। अगला देखते हैं, अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। ऑप्शन ए लौह तत्व व विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए व विटामिन सी, ऑप्शन सी आयोडीन व विटामिन ए और ऑप्शन डी कैल्शियम व विटामिन डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कैल्शियम व विटामिन डी। 25वां प्रश्न है, किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण पिलपिले व रक्तस्रावी मसूड़े हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विटामिन सी। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व द्वारा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, खमीरीकृत खाद्य पदार्थ किस मायने में फायदेमंद होते हैं? ऑप्शन ए स्वादिष्ट, ऑप्शन बी आसानी से पचने योग्य, ऑप्शन सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से परिपूर्ण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आसानी से पचने योग्य। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिशुओं को अनुपूरक आहार किस उम्र से प्रारंभ किए जाने चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 माह के उपरांत। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमाने में किस पोषक तत्व की मुख्य भूमिका होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन के। अगला है, मिश्रित खाद्य पदार्थ किन मायनों में फायदेमंद होते हैं? ऑप्शन ए अधिक पौष्टिक होते हैं, ऑप्शन बी अधिक स्वादिष्ट होते हैं, ऑप्शन सी अधिक आकर्षक होते हैं और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अधिक पौष्टिक होते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की अपील की जाएगी। ऑप्शन ए सेशन न्यायालय में, ऑप्शन बी कुटुंब न्यायालय में, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय में और ऑप्शन डी जिला न्यायालय में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेशन न्यायालय में। आप इसका अपील सेशन न्यायालय में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अधीन संरक्षक अधिकारी तथा सेवा प्रदाताओं के सदस्य समझे जाएंगे। ऑप्शन ए लोक सेवक, ऑप्शन बी न्यायाधीश, ऑप्शन सी विधिक अधिकारी और ऑप्शन डी विधिक परामर्शदाता। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन एकदम सटीक जानकारी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप कमेंट करके बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संधि। अगला देखिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के द्वारा निर्देशित किया गया है। ऑप्शन ए बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, ऑप्शन बी बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1940, ऑप्शन सी बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1955 और ऑप्शन डी बाल विवाह अवरोध अधिनियम 2000। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929। अगला है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह से जन्मा या गर्भाहित बालक सभी प्रायोजित के लिए समझा जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धर्मज। नेक्स्ट देखिए, दहेज प्रतिषेध नियम 2004 के अंतर्गत नियमों के निर्वचन संबंधी किसी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होने पर निर्णय हेतु उसे भेजा जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सरकार को। अगला प्रश्न है, टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिए निर्णय अथवा पारित आदेश के विरुद्ध कोई वाद। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमारे पास नहीं है। हम आपको गुमराह नहीं करेंगे गलत उत्तर देकर। अगर आपके पास इसका उत्तर है, सही उत्तर जान रहे हैं, तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए। अगला है, जहां कोई व्यक्ति दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है, यह साबित करने का भार कि उसने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 व 4 के अधीन कोई अपराध नहीं किया है। ऑप्शन ए उस व्यक्ति पर होगा जिसे अभियोजित किया गया है, ऑप्शन बी उस व्यक्ति पर होगा जिसने आरोप लगाया, ऑप्शन सी विवाह के किसी भी पक्षकार पर और ऑप्शन डी दहेज प्रतिषेध अधिकारी पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उस व्यक्ति पर होगा जिसे अभियोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत समस्त अपराध विचारणीय होंगे।
ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा, ऑप्शन बी कुटुंब न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी जिला न्यायाधीश द्वारा और ऑप्शन डी किसी भी न्यायालय द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत बालक अधिकारों में शामिल है। ऑप्शन ए 20 नवंबर 1989 को बालक अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में अंगीकृत बालकों के अधिकार, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित बालकों के अधिकार, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों सही हैं। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने 2013 में जो सुपरवाइजर का परीक्षा हुआ था उसके प्रश्नों को हल करके उत्तर सहित बताए हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम ऐसे आपके लिए उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।